सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज शिक्षक दिवस पर एक वीडियो में शिक्षक के संबंध में ही डाल रहा हूँ। आज बड़ा शिक्षक दिवस एक पवित्र दिन है और पूरे साल शिक्षक को इस दिन का बड़ा इंतज़ार रहता है, क्योंकि आज के दिन निश्चित रूप से बहुत सारे लोग शिक्षक सम्मान के संबंध में बातें कहते हैं और सुनने में अच्छा लगता है। जहाँ तक सवाल है शिक्षक का कि समाज में उसकी क्या महत्ता है, इसके संबंध में मैंने अभी एक वीडियो भी डाला है कुछ ही दिन पहले, एक आध हफ्ता पहले, कि गुरु का क्या महत्व है। गुरु मीन्स यहाँ शिक्षक, और उसमें टाइटल है कि गुरु का महत्व इन रियल लाइफ टू योर कुंडली। कुंडली तक मैंने उसमें बखान वो किया है, चर्चा की है। और गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये बड़ा ही प्रचलित सेंटेंस है और इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं। गुरु का सम्मान जो छात्र करता है वो निश्चित रूप से मैंने देखा है अपने छात्र जीवन से लेके और अपने शिक्षक जीवन में, वो निश्चित रूप से विद्या उसे आने लगती है। शिक्षक का जो सम्मान है, समाज में कितनी भी गिरावट आ गई है, फिर भी इतनी गिरावट के बाद भी शिक्षक सम्मान आज है। नो डाउट इस गिरावट के पीछे शिक्षक का भी अपना दोष है, समाज में गिरते गिरते हुए मूल्यों का भी दोष है, लेकिन कुल के बाद भी और पैसे की तुलना में आज समाज में शिक्षक का सम्मान अभी भी रिलेटिवली काफ़ी, रिलेटिव अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। आज मैं शिक्षक दिवस की संध्या पे एक बड़े भाई हमारे अशोक सक्सेना साहब, जो बड़े समाज सेवी हैं और केपी इंटर कॉलेज और लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज और केपी सोसाइटी यहाँ की जो है उसके प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं। मैं थोड़ा देर पहले करीब 1-1.5 घंटा वहाँ था और हम लोगों के सम्मान के लिए उन्होंने एक शहर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो बड़ा ही बड़ा नाम है उनका, संजीव वासने साहब का, उनको बुलाया था। शिक्षक वहाँ जो मुझे मिले, कोई 27 साल पहले रिटायर किया, कोई 24 साल पहले, कोई 23 साल पहले, काफ़ी पुराने पुराने पिता तुल्य शिक्षक लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप से इसके लिए प्रबंधक अशोक सक्सेना साहब बधाई के पात्र हैं कि जो इतने पुराने शिक्षक को भी अपने घर पे आत्मीयता के साथ एक सम्मान देते हैं, जो रेयर ऑफ रेयर है। मैं यहाँ से लेके बहुत दूर तक मेरा अनुभव रहा है कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद रिटायर्ड शिक्षक को कोई 27 साल और 30 साल तक जोड़े हुए है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक बड़े हृदय का आदमी है। जो शिक्षक नहीं है फिर भी शिक्षक सम्मान की कीमत उनके दिमाग में है और जो उनके कर्तव्यों से चरितार्थ होता है। तमाम अवसरों पे वो मुझे बुलाते हैं, मैं देखता हूँ शिक्षकों के प्रति उनका जो भाव है निश्चित रूप से बाकी मैनेजमेंट के लिए, बाकी लोगों के लिए भी अनुकरणीय है। और मैं पुनः बार बार उनका आभार प्रकट कर रहा हूँ कि मैंने देखा कि क्या उनके भाव हैं शिक्षक के प्रति। शिक्षक, अपने कुछ शिक्षकों की भी मैं चर्चा करूँगा आज के दिन, कि शिक्षक का सम्मान उसके कर्तव्य से उसे महान बनाता है। आज मैं इस अवसर पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने 1-2 शिक्षकों को जरूर चर्चा में लाना चाहूँगा। एक शिक्षक हमारे A.K. मुखर्जी साहब हुआ करते थे, अब नहीं है वो। उनके लिए छात्र सबसे बड़ी पूंजी था। पूरे पीरियड में अच्छा तो पढ़ाते ही थे,
इतना डिवोशन एक एक छात्र के लिए बिना भेदभाव के, वो गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, किस जात का है, किस धर्म का है, ये कोई भी उनके लिए मतलब नहीं था इन बातों का। उनके लिए छात्र छात्र थे। और उसका असर, एक घटना को मैं कोट करूंगा आज शिक्षक दिवस के अवसर पे, कि कोई बहुत बड़े 10-20 सिक्योरिटी गार्ड लेके वो नहीं चला करते थे। उन दिनों यूनियन का बड़ा जोर था, छात्र नेता हुआ करते थे बड़े दबंग किस्म के, बड़े पॉपुलर, दबंग मीन्स पॉपुलर भी थे वो, 100-200 आदमी जब चाहे बुला ले। ऐसे में एक प्रथा थी कि भाई प्रैक्टिकल में नंबर है, कोई न कोई छात्र कहता है तो वो कहते भी थे या नहीं भी कहते थे। नंबर बढ़ता कि नहीं बढ़ता एक अलग विषय था, कुछ टीचर उसका कोई असर नहीं था, लेकिन चूंकि वो छात्र नेता है तो लोग कहते ही थे। एक बार जब मैं पीएचडी में आ गया तो ठीक है, पता चलने लगता था कि कल इंटरनल कौन है कौन एक्सटर्नल है, तो नहीं पता, नहीं इंटरनल पता चला। बीएचयू गेट पे लंका पे एक छात्र नेता जो महामंत्री थे उस समय, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई बताइए कमल जी, कल किसका प्रैक्टिकल है। मुझे पता था, मैंने बताया कि बीएससी पार्ट 2 का एग्ज़ाम है और कल के जो हमारे इंटरनल हैं वो ए के मुखर्जी साहब। वो मुखर्जी साहब को जानते थे, पूरा यूनिवर्सिटी उन्हें जानता था, क्योंकि बड़े सिंपल थे, साइकिल से चलते थे और छात्र ही उनके लिए आदर्श जीवन था उनका, और बड़ा सिंपल वेशभूषा, तो उन्हें सभी लोग जानते थे, उनकी विद्वता, उनके आचरण के कारण। उनका जो शब्द है, बिना उसमें मैं जरा भी आगे पीछे किए बोल रहा हूँ, उन्होंने बच्चों छात्रों के बीच घिरे हुए थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई, अब उनसे कौन कहेगा, ये सेंटेंस शिक्षक की गरिमा, शिक्षक के व्यक्तित्व को बताता है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई दबंग टीचर नहीं, कोई वो शरीर से भी ऐसा नहीं कि कोई पहलवान है, लेकिन उनसे कहने की हिम्मत तपे तपाए उस नेता की नहीं हुई। ये शिक्षक का सम्मान है। आज भी मैं जब बीएस कॉलेज में पढ़ाता था तो रिटायर हो गया हूँ, एक लंबे कैरियर में मैंने कभी किसी भी छात्र नेता से या किसी गुंडा छात्र से या बदमाश लड़के से बेइज्जत होते हुए मैंने तो नहीं अपने को पाया है। वो गुरुजी पैर छू के ही बात किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ाने में अच्छे हैं, बातें छुपती नहीं, पढ़ाने में आप अच्छे हैं, चरित्र अच्छा रखे हुए हैं, छात्र के साथ आपका अच्छा बिहेव है, आप छात्र को छात्र समझते हैं, अपने पुत्रवत उसको प्रेम करते हैं, पुत्री का प्रेम देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके सम्मान में समाज में कितना भी डिटोरेशन हो गया हो, कोई भी कमी आई है। एक घटना का मैं उल्लेख करूं, 7-8 वर्ष पहले की बात है या 10 साल पहले की बात है। मेरा छोटा बेटा स्कूटर का 9th-10th में, हालांकि उसकी एज नहीं हुई थी, मोहल्ले में ज़बरदस्ती उठा ले जाता था, चला लेता था। चलो ठीक है। अब वो आ रहा था मोहल्ले में ही, तो मोहल्ले में ही एक टिकिया की दुकान पे, गोलगप्पे की दुकान पे, टिक्की की दुकान पे कोई खड़ा था स्कूटर लेके, और उसने रोकते रोकते उसकी पिछली जो लाइट है उस पर हिट कर दी, लाइट टूट गई। उसने बच्चे को, शरीफ था, बच्चे को कुछ नहीं बोला, बोला अपने पिताजी को बुला, उनका नंबर दो। गोलगप्पे वाला जानता था, मैं नज़दीक में रहता था, मुझे फ़ोन आया कि आपको बुला रहे हैं पापा। तो मैं चला गया, जाते मैंने कहा कि भाई बच्चे से गलती हुई है, नो डाउट, मेरी भी गलती है कि स्कूटर वो ले गए, आपकी जो लाइट टूट गई और तो कोई डैमेज नहीं हुआ। बोले कि नहीं, पीछे लाइट टूट गई। मैंने कहा इसके जो भी आप नई लाइट के लिए खर्च होता मैं देने को तैयार हूँ, आप ले लीजिए, पैसा लगवा लीजिएगा और बच्चे को माफ़ करिए। मेरी एक आदत जनरली मैं पूछ लेता हूँ कि आप करते क्या हैं, तो मैंने पूछ ही लिया कि आप करते क्या हैं। उन्होंने कहा कि मैं एसपी ऑफिस में पेशकार, पेशकार मीन्स इंस्पेक्टर। उन्होंने पूछ लिया कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं एक शिक्षक हूँ। बोले कहाँ? मैंने कहा डीएस डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। इतना कहते ही उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि साहब, गुरुजी आप मेरे गुरु हैं, मैं उस कॉलेज का छात्र रहा हूँ, मैं आपसे पैसा तो ले ही नहीं सकता हूँ।
किसी कीमत पे नहीं ले सकता। मैंने कहा नहीं, आप ले लीजिए, आपकी लाइट टूटी है, कोई सवाल ही नहीं, आप पूज्य हैं, मैं पैसा नहीं ले सकता, अब मैं भी आपका बेटा हूँ। ये सम्मान समाज में, लोग कहते हैं ना, समाज में बड़ी गिरावट आ गई, लाख गिरावट आई है। आज भी शिक्षक का सम्मान अक्षुण्य है, बशर्ते आप शिक्षक तो रहिए। आज भी जब मैं बनारस में जाता हूँ, एक बड़े परिवार के बच्चे जिनको मैंने कभी पर्सनल पढ़ाया है, जब मैं चलता हूँ, बड़ा राजनीतिक परिवार है, जब चलता हूँ तो कई बच्चों के पिता है और बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हैं, वो मेरा ब्रीफकेस लेके चलते हैं कि नहीं सर, उस सम्मान में मैं आपके ब्रीफकेस को लेके चलूँगा। ये जो सम्मान है, इसको मेटलिस्टिक वैल्यू इसकी नहीं हो सकती है, इसे आप किसी भी मेटलिस्टिक वैल्यू में तौल नहीं सकते हैं। और ये सम्मान आपको शिक्षक का प्राप्त है अगर आप एक शिक्षक हैं। अगर आप शिक्षक के दायित्व को निभा रहे हैं, आप बच्चे के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं, तो बच्चा सबसे बड़ा आपका क्रिटिक है। बड़े होने के बाद आपको सबसे बड़ा इवेल्युएशन वही देता है, इवेल्युएट करता है कि हमारा ये शिक्षक कैसा था, और वही आपकी पूंजी है। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पे अपने सभी छात्रों को पूरा आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि छात्र के जीवन में या तो उसके माता पिता, उसके बाद फिर शिक्षक ही है जो उसकी उन्नति से प्रसन्न होता है। कोई जलस नहीं, कोई कंपटीशन नहीं शिक्षक का। तो अपने सभी छात्रों को, वो जहाँ भी हैं, फले फूलें, उन्नति करें। शिक्षक को अच्छा लगता है सुन के कि मेरा छात्र ऐसी जगह गया, ऐसी जगह गया, ऐसी जगह गया। आज के उस मीटिंग में एक महिला जो प्राइमरी स्कूल की केपी सोसाइटी में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी जिक्र किया कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती जब मैं सुनता हूँ कि मेरा पढ़ाया बच्चा अमुक जगह पे हो गया, अमुक जगह पे हो गया। ये भी एक प्रसन्नता की बात है। उसमें एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा कि एक अच्छा इंसान बन गया है। अगर वो अच्छा इंसान बन गया है तो और भी प्रसन्नता होती है। तो आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पे अपने पीएचडी गाइड एस.एम. वर्मा साहब, जो कि 90 ईयर्स के हैं, उनको मैं याद करना चाहूँगा। कितना स्नेह उनका था। कभी मैंने कभी कोई गलती की तो उन्होंने बड़े प्यार से आके मुझे बता दिया, कभी डांटा नहीं। 5-6 साल का साथ था, और इतना स्नेह, पुत्रवत स्नेह। मजाल कि 5-6 वर्षों में कभी भी बीइंग ए पीएचडी गाइड उन्होंने 5 रुपया मुझसे खाया हो, नेवर। और ईमानदार इतने। यूजीसी प्रोजेक्ट में मैं काम करता था, 20,000 रुपये प्रोजेक्ट में बच गए। उनके रिटायरमेंट का ईयर था, मुझे जहाँ तक याद है। मैंने कहा सर, उनसे हिम्मत नहीं थी कि मैं कह दूं कि मैं इसको फर्जीफिकेशन में करूं। मैंने कहा सर ऐसा है माइल्ड वे में कि सर मैं कुछ सामान मंगा लेता हूं और हम लोग यूज कर लेंगे बाद में। उनका नहीं, मैंने जीवन में कभी ये काम नहीं किया। आप यूजीसी को पैसा लौटा दीजिए। इसी तरह से मैं जब रिसर्च एसोसिएट में मटेरियल साइंस में आया, आज मैं प्रोफेसर धनंजय पांडे सर का नाम लेना चाहूँगा। क्या गजब के ओरेटर, क्या गजब के रिसर्चर, क्या गजब के ईमानदार उनका व्यक्तित्व, पूजनीय है। बहुत सारे लोग कहते थे कि अरे पांडे जी के साथ तुम काम करते हो, कैसा लगता है? मैंने मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आदर्श शिक्षक हैं। मैंने उनसे ऐसे कहा कि सर मैं मटेरियल साइंस चाहता हूँ कि आप पढ़ाते हैं तो मैं भी एज ए छात्र बैठा करूँ। अरे स्वागत है, बैठो। एक पेपर भी मैं वहाँ उनके कहने से मटेरियल टेक्नोलॉजी पढ़ाने लग गया था। मैं पूरे साल उनके एज ए छात्र उनको सुनता रहा। कितना उनकी बड़ाई करूँ, इस वीडियो में शब्द नहीं मेरे पास। कितने वो ईमानदार, कितने नेक आदमी पांडे सर थे, जिसकी कोई चर्चा का अंत नहीं। मैं 4-5 साल रिसर्च एसोसिएट रहा। निहायत ईमानदार, निहायत अपने छात्रों की मदद करने वाले, बहुत सारे गुणों के मालिक थे। मुझसे भी कहते थे कि 1 घंटा पढ़ाने के लिए मटेरियल साइंस, तो जरूरत पड़ी तो 5 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो। और एक बार, कई बार वो गाइड भी करते थे कि तुम
पढ़ा नहीं रहे हो, ये तो तुम पढ़ रहे हो। हमारे जिनके साथ मैं अटैच था प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, जो कि सी राव साहब के स्टूडेंट थे, फर्स्ट स्टूडेंट थे, और कभी उन्होंने उसका बखान नहीं किया। इस वेरी उनको तो मैं संत पुरुष कहा करता था। वो तो संत पुरुष, उनके अच्छाइयों कारण उनको कहता था कि सर साक्षात संत है। तो ऐसे ऐसे गुरुओं के साथ रहने का सानिध्य प्राप्त हुआ। ठीक है, 100% में उनका ट्रू कॉपी नहीं होना हो सकता है कोई भी, लेकिन ठीक है, जो चीज़ें मुझे उनकी अच्छी लगी मैंने अपने भी छात्रों को देने का प्रयास किया। और कितना सफल हुआ कितना नहीं हुआ ये छात्र ही उसको बता सकता है, लेकिन मुझे एक संतोष प्राप्त है कि मैंने छात्रों के साथ, आज एक छात्र मुझे ये नहीं कह सकता है कि इन्होंने 5 रुपया मुझसे खाया है, चाहे प्रैक्टिकल के नाम पे या किसी और भी भ्रष्टाचार। इसका मुझे संतोष प्राप्त है। कारण उसका कि मेरे बाप और मेरे बड़े पिताजी सब शिक्षक थे, आदर्श शिक्षक थे। उनका अपने क्षेत्र में बड़ा नाम था। वो लोग बड़े ही, शिक्षक के जितने गुण होते हैं सब उनमें दिखाई पड़ते थे। छात्रों के परम हितैषी वो लोग थे। मेटलिस्टिक वैल्यू उनके लिए कुछ खास नहीं थे, आदर्शवादी लोग थे। उतना बड़ा आदर्श तो ठीक है मैं नहीं हूँ, लेकिन ठीक है उनके साथ पला हूँ, बढ़ा हूँ, तो कुछ तो गुण उनका आएगा। और हो सकता है कि मेरा छात्र भी जो मेरे साथ पढ़ रहा लिख रहा है, उसके अंदर भी कुछ न कुछ ट्रांसफ़र मेरा गुण हुआ हो, और फिर वो अगली पीढ़ी को कुछ ट्रांसफ़र करे। तो मेरा ये मानना है शिक्षक दिवस के अवसर पे कि आप सम्मानित हैं, सम्मानित थे, सम्मानित रहेंगे, लेकिन इस सम्मान को अक्षुण्ण रखने के लिए आपको समाज में देखा देखी भागने की ज़रूरत नहीं है। आत्मचिंतन की ज़रूरत है कि हमारा जो सम्मान है वो कैसे बना रह सकता है। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए शिक्षक दिवस के इस अवसर पे सभी शिक्षक बंधुओं को शुभकामना और बधाई देते हुए आज पुनः मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हुए, ग्रेट फिलासफर, ग्रेट टीचर, ग्रेट राष्ट्रपति, और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वो कुलपति भी थे, और जितनी तारीफ उनकी की जाए तो बहुत बड़ी फिगर थे उनकी, क्या तारीफ मैं करूँगा। सूरज को दिया दिखाने के समान होगा मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँ, लेकिन ठीक है आज उनका जन्मदिन है और हम उनको याद कर रहे हैं। और हम ही नहीं, पूरा शिक्षक जगत आज उनको याद कर रहा है, और हम शिक्षकों को भी उनके प्रयास के कारण आज समाज में लोग याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारा सम्मान है, और इसे बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं और बधाई।